हेलो दोस्तों, मैं श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हेरियट। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ट्रिकी, अ डॉग हु इज द पेट ऑफ अ रिच लेडी नेम्ड मिसेस पाम्फ्रे। शी लव्स हर डॉग वेरी मच एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग ही वांट्स। दोस्तों, ये कहानी एक कुत्ते की है जिसका नाम है ट्रिकी, जिसको पाला है एक बहुत ही सुपर रिच लेडी ने जिसका नाम है मिसेस पाम्फ्रे। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है और उस कुत्ते को जो भी चाहिए होता है खाने के लिए वो कभी मना नहीं करती है, सब कुछ उसको प्रोवाइड करती है। ट्रिकी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स। ट्रिकी वैसे वैसे तो ट्रिकी बहुत चीजें खाता है बट क्रीम केक उसे बहुत पसंद है। वन डे द नरेटर मिस्टर हेरियट stops his car as he sees Tricky with his mistress on the road, and he is shocked to see Tricky as he has become very fat like a blotted sausage. एक दिन मिस्टर हेरियट जो नरेटर है इस स्टोरी के, वो एक वेट है, मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं। वो अचानक रोकते हैं कार। मिसेस पाम्फ्रे कुत्ते को लेकर टहला रही होती है तो वहां पे कार देखकर उस कार को रोकते हैं और ट्रिकी के कंडीशन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ट्रिकी काफी लेजी हो गया होता है, काफी फैट, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, मतलब जैसे कि किसी मीट में आप बहुत सारा कुछ भर के इस तरह सिलिंड्रिकल स्पेस बना दें और इतना फूल जाता है ना, उस तरह से वो फूला हुआ लग रहा था काफी। हिज आईज आर रेड एंड वाटरी, उसकी आंखें काफी लाल हो गई थी और वाटरी दिख रही थी। मिसेस पाम्फ्रे स्टार्ट गिविंग एक्सप्लेनेशंस। जब वो पूछते हैं कि ये ऐसा हाल क्यों है इस डॉग का, तो एक्सप्लेनेशन देना शुरू करती हैं वो। शी टोल्ड मिस्टर हेरियट दैट शी थॉट दैट ट्रिकी वॉज मैल नरिश्ड। वो कहती है कि मुझे लग रहा है ना कि ये मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, कुछ खा पी नहीं रहा है ठीक से। बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, इसके अंदर कुछ एनर्जी और एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रहा है। She told him that she used to give him malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night apart from his regular meal. बोली रेगुलर मील्स के अलावा मैं इन चीज़ों को इसे खाने के लिए दे रही हूँ सो दैट ही कुड स्लीप एट नाइट, ताकि रात को अच्छी तरह से ये सो सके। ऑल दो शी गेव हिम सो मच टू ईट, मतलब देखिए क्या कॉन्ट्रास्ट है कि इतना सब कुछ देने के बाद भी शी सेज दैट शी डजंट गिव हिम मच टू ईट, कहती है फिर भी मैं उसको ज़्यादा नहीं देती कुछ खाने के लिए। Then Mr. Harriet asked her if she had cut down on his sweets, to which she replied that she did it for a while, but he was getting weaker, so she had to stop being so harsh with him. तो मिस्टर हेरियट ने कहा कि मैंने आपको मना किया था ना एक बार कि इसका स्वीट्स में आप कट डाउन करिए, इसको कम मीठा खाने के लिए दीजिए। तो कहती है कि हाँ आपने कहा तो था, मैंने एक दो दिन ऐसा किया भी, बट वो लेकिन मुझे काफ़ी वीकर लगने लगा, इसलिए मैं इसके साथ इतना हार्श नहीं हो सकती थी और मैंने इसको फिर से खिलाना शुरू कर दिया। Further, she says that she is unable to refuse him cakes and chocolates as those were his favorite things. वो कहती है केक्स और चॉकलेट्स का बहुत फेवरेट थिंग्स है, मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। Then narrator understood Tricky's problem. अब narrator समझ गया कि ट्रीकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो समझ गया कि ये लेडी सुधरने वाली नहीं है और नहीं ये कुत्ता सुधरने वाला है, इसको जितना दो खाते ही रहेगा। द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी, कुत्ता खुद बहुत लालची था, एंड कुड ईट एट एनी टाइम ऑफ द डे, और जब उसको खाने दो तब खाता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू से नो टू फूड, मतलब फूड को नो कहना उस कुत्ते को तो आता ही नहीं था। वेन हिज स्टमक वॉज फुल, उसका पेट भी भरा रहता था तब भी आप उसको दे दो कुछ खाने, वो ना बोलता ही नहीं था, मतलब रिफ्यूज करता ही नहीं था खाने के लिए। सून ट्रीकी फॉल सिक एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड, और अचानक क्या होता है कि ट्रीकी इसी वजह से एक दिन बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मिस्टर हेरियट आते हैं। He then suggested that Tricky needed hospitalization. उन्होंने कहा कि इसको हॉस्पिटलाइज करने का जरूरत है, इसको मेरे सर्जरी में लेकर चलिए। सर्जरी का मतलब यहाँ हॉस्पिटल है। एंड ही वुड कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 15 डेज, और इसको 15 दिन तक इसको मेरे ऑब्जर्वेशन में वहां हॉस्पिटल में आपको रखना पड़ेगा। अपॉन हियरिंग दिस मिसेस पैम्फ्रे नियरली फेंटेड, जब वो सुनी कि 15 दिन इसको ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तो वो लगभग जैसे कि बेहोश हो गई हो, ऐसा फील किया उन्होंने। She was sure that if Tricky did not see her every day, he would surely die. उसको लगता था कि अगर 15 दिन में हमसे दूर किया गया इसको, तो ये लगता है मेरे बिना तो बढ़ जाएगा। But the narrator told her that this was the only option as Tricky was very ill. बोला मैडम आपको आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, ये बहुत बीमार हो चुका है, नहीं हॉस्पिटलाइज की तो ऐसे ही मर जाएगा। Now, even though Mrs. Pumphrey was crying because she did not want her dog to go away from her, he took the dog, wrapped it in a blanket, and put him in the car.
तो मिसेस पैम्फ्रे तो वहाँ रो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उनके इमोशंस का परवाह ना किए उस कुत्ते को उठाया, एक ब्लैंकेट में कवर किया और अपने उसके कार में डाल दिया। जल्दी-जल्दी उसके नौकर वगैरह जो भी सामान वगैरह वो कुत्ते का था वो डालने की कोशिश की है कार में, फिर वो कार को लेकर चले गए। Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. Finally वो जानवरों का जो अस्पताल है वहां पर लेकर कुत्ते को जाते हैं, उसका एक अलग बेड उन्होंने बना दिया। The dog doesn't move much nor eats anything for the first 2 days. और पहले 2 दिन तक तो वो ज्यादा हिला नहीं है, ज्यादा कुछ खाया भी नहीं। On the second day, he looks around and makes a series of low, feeble sounds showing unhappiness. और दूसरे दिन वो इधर उधर देख रहा था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमजोर आवाज निकाल रहा था मुंह से, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अनहैप्पी है। He wanted to go out on the third day, लेकिन तीसरे दिन वो सोचा कि बाहर निकलता हूँ, and started playing with the bigger dogs when he was taken out. और जब बाहर निकला तो और भी जो जानवर थे वहां पे कुत्ते, उन सबके साथ वो खेलने लगा। He also licked the bowls of other dogs. और दूसरे डॉग्स का जो बोल्स था ना जिसपे खाना खाते थे लोग, दूसरे कुत्ते, उनके बोल्स को भी वो चाटने लगा। Then his condition started improving very fast. और उसके बाद धीरे धीरे उसका कंडीशन बहुत इंप्रूव होने लगा। He did not require any medicines and started playing with the other dogs the whole day. अब उसको कोई दवा ववा का जरूरत नहीं था, पूरा दिन दूसरे कुत्तों के साथ वो खेलता रहता था। All the other dogs accepted him as a family member. और दूसरे जो डॉग्स पहले से वहां थे उन सभी ने उसको अपना फैमिली मेंबर मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया अपना फ्रेंड। He also used to fight for his meals with his fellow dogs who were much larger in size than him. और जब खाने की बारी आती थी तो अपने खाने के लिए वो दूसरों से लड़ भी जाता था, कुत्तों से जो उससे बड़े बड़े साइज के थे उनसे भी लड़ जाता था। At night he would also hunt rats in the hen house. और बगल में एक hen house था, तो वहां पे रैट को हंट करने के लिए, चूहे का शिकार करने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ भी वो दौड़ता रहता था। मतलब एक नॉर्मल कुत्ता जिस तरह जीवन जीता है वो वैसा लाइफस्टाइल को वो लीड कर रहा था। He was enjoying it as he had never done such things before. उसको काफी मजा आ रहा था ट्रिकी को ये सब करने में, उसने इस तरह का कभी एनवायरनमेंट फेस नहीं किया था। But when this news of his recovery reached Mrs. Pumphrey, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods. और जब न्यूज गया मिसेस पम्फ्रे के पास कि उसमें सुधार हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अंडे भेजने शुरू कर दिए डेली बेसिस पे कि इसको एनर्जी फूड्स चाहिए। मिस्टर हेरियट एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। लेकिन मिस्टर हेरियट ने उस ट्रिकी को अंडे दिए ही नहीं। वो सारे अंडे मिस्टर हेरियट और उनके फ्रेंड्स खा जाते थे रोज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। Then for improving Tricky's blood, Mrs. Pumphrey started sending in bottles of wine, which was again consumed by Mr. Harriet. फिर वो ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए वो वाइन्स भेजने लगी, और मिस्टर हेरियट जो थे उन्होंने वाइन कुत्ते को दिया ही नहीं, वो वाइन भी खुद पी जाने लगे। Then when she started sending in bottles of brandy for Tricky, some days Mr. Harriet used to feel very happy as he would start his day with extra eggs, then he would have a few glasses of wine in the afternoon and then end the day with brandy in the evening. तो उस ब्रांडी को भी मिस्टर हेरियट खुद ही पी जाने लगे, उनको मिस्टर हेरियट को बहुत मजा आ रहा था। बहुत मिस्टर हेरियट बहुत खुश लग रहे थे। अब उनका दिन शुरू होता था एक्स्ट्रा एग्स के साथ, ग्लासेस ऑफ वाइन के साथ इन द आफ्टरनून, और डे का एंड होता था यानी इवनिंग में ब्रांडी के साथ। मतलब मजा ही मजा था। Because of all the things that were being sent for Tricky, Mr. Harriet was really tempted to keep him as a permanent guest. और इतनी चीजें उनको भेजा जा रहा था उस कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए, ये देखकर मिस्टर हेरियट को तो थोड़ा देर के लिए लगा यार इस ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लेता हूँ, जीवन भर ऐसे खाता पीता रहूंगा at the surgery. He really wanted Tricky to stay with them forever, but then he realized that Mrs. Pumphrey, who was like a mother to Tricky, was really suffering and really wanted Tricky to come back soon. लेकिन उनको अचानक एहसास हुआ कि एक्चुअली मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी के लिए एक मदर की जैसी हैं, इसके बिना वो बहुत बेचैन हो रही होंगी। सो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अब वापस भेज देना चाहिए। सो आफ्टर 15 days, Tricky was ready to go back home and Mr. Harriet called up Mrs. Pumphrey to come pick up him. और 15 दिन के बाद ट्रिकी रेडी था जाने के लिए, और मिस्टर हेरियट ने फोन किया मिसेस पम्फ्रे को। वो खुशी से उछल पड़ी, बोला मैडम आप जल्दी आ जाइए और ट्रिकी को आप अब ले जा सकती हैं। ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प इनटू द कार। और ट्रिकी ने जैसे ही देखा अपनी मालकिन को, बस वो उछल कर जंप करके उनकी गोद में चला गया कार में।
अब आगे मिस्टर हैरियट हेल्प द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर को बोला कि चलो इसका जो बेड था, टॉयज था, कुशंस था, कोट्स था और बॉल्स था, जो आज तक कभी यूज ही नहीं हुआ, बोला ये सारा सामान इसका यार ले जाओ और कार में रख लो। एक्चुअली इन सभी सामान को उन्होंने भेजा था मिसेस पाम्फ्रे ने, ताकि ट्रिकी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी यूज नहीं किया, ना खिलाने पिलाने के लिए, ना सोने के लिए, ना खेलने के लिए। टेयर्स शोन इन हर आइज, अपने कुत्ते को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गई। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स ट्रेम्बल करने लगे और वो बोली, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब ये आपकी सर्जरी की जीत है। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस स्टोरी का पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी